जय श्री राम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पार्ट 1 में मेष राशि की जो कुंडली है उस पर डिस्कशन करेंगे। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 9 ग्रह होते हैं, 12 घर हो गए, और 9 ग्रह जो इन 12 घरों में बैठेंगे वो अपने अपने क्या परिणाम देते हैं। तो हर घर का एक स्वामी है और उसी हिसाब से कुंडली अपने रिजल्ट्स आगे देती है। ये हमारे 27 नक्षत्रों के हिसाब से 12 राशियां बनती हैं। 12 ग्रह के जो स्वामी हैं, 12 घरों में जो स्वामी आके बैठेंगे उनके बारे में आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले मेष लगन, 1 नंबर की कुंडली जहां 1 लिखा होगा वो मेष लगन। मेष लगन के बाद दूसरा घर शुक्रदेव, वृषभ लगन, इनके मालिक शुक्रदेव। तीसरा घर मिथुन, इनके स्वामी बुधदेव। चौथा घर कर्क लगन, चंद्रमा, इनके स्वामी। 5वां घर सिंह, इनके स्वामी सूर्यदेव। छठा घर कन्या लगन, बुधदेव इनके स्वामी। 7वां घर तुला के स्वामी शुक्रदेव। और 8वां घर वृश्चिक लगन में मंगलदेव इनके स्वामी। इसी तरह से धनु, इनमें बृहस्पति इनके स्वामी। मकर, इनमें शनि इनके स्वामी। और कुंभ के स्वामी शनिदेव। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति। अब आपने देखा होगा कि एक राशि को 2 घर भी मिले हैं। वो घर कैसे हैं मैं बताया तो आपको। जैसे आपने अभी देखा मंगलदेव यहाँ पर भी हैं क्योंकि ये स्वामी है, और मंगलदेव 8वें घर के भी स्वामी है। मंगलदेव को 2 घर मिले। इसी तरह से शुक्रदेव को भी 2 घर मिलते हैं। शुक्रदेव को 2 घर, दूसरा और 7वां। और इसके बाद बुधदेव को भी 2 घर मिलते हैं, तीसरा और छठा। चंद्रमा और सूर्य देव को 1 घर मिलता है। बृहस्पति देव को भी 2 घर मिलते हैं, 9वां और 12वां। शनि देव को भी 2 घर मिलते हैं, 10वां और 11वां। अब सबसे पहले मैंने अभी लास्ट बता ही दिया था कि जैसे अब मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में स्वामी मंगलदेव मैंने आगे लिख ही दिया। मंगलदेव मेष में मंगलदेव स्वामी है, वृषभ में शुक्रदेव, मिथुन में बुधदेव, कर्क लगन में चंद्रमा देव, अभी जैसे मैंने आपको बता ही दिया। इसी तरह से ये सब राशियों में ग्रह जो हैं वो आते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है इसमें कि जब भी कोई भी घर में आकर कोई ग्रह बैठेगा वो कितना पावरफुल है और कितना वो रिजल्ट देगा, उसके लिए उसका बली होना, उसको उस डिग्री वाइज उसको अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब डिग्री 360, जैसे हमने आकाश मंडल है उसको 12 ग्रहों के हिसाब से बांटे तो एक जो ग्रह है उसको 30 डिग्री मिलती है। और 30 डिग्री को भी हमने 0 to 30 डिवाइड किया कि उनका जीवन किस तरह से चलता है और वो क्या प्रभाव डालती हैं और वो कितने पावरफुल होते हैं। अब जैसे आप यहां देख रहे होंगे मैंने लिखा है 0 to 6 बचपन, 6 to 12 किशोरावस्था, 12 से 18 वयस्कता, 18 से 24 वृद्धावस्था, 24 से 30 अत्यधिक वृद्धावस्था। तो प्लैनेट अगर किसी की यहाँ कोई घर बैठा है, मान लीजिए यहाँ शुक्रदेव है, शुक्रदेव अपने ही घर में बैठे हैं, और अगर यहाँ पर डिग्री वाइज कम है तो फिर उनका रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना मैंने आपको यहाँ बताया, 25%, 50%, 100%, 50%, 25%। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो डिग्री वाइज हो ही गया, जितने भी ये 2 आप प्लैनेट देख रहे हैं ये आपस में इन ग्रहों की मित्रता भी है और शत्रुता भी है। तो हम इन ग्रहों को 2 भाग में विभाजित करेंगे, पहले देव और दूसरे दानव, और एक है सम जो न्यूट्रल है, जो राक्षस देवता यानी दानव उनसे भी बनती है और जिनकी देव से भी बनती है।
तो ऐसे न्यूट्रल जो है उनको भी हमने इस श्रेणी में रखा है। अब आप देखेंगे कि मैंने देव में मंगल देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव और बृहस्पति देव लिए हैं। दानव में शुक्रदेव, शनिदेव, राहु, केतु और सम में बुध देव। ये बुध देव की मित्रता जितने भी दानव, ये शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनसे इनकी मित्रता है। बुध देव की मित्रता सूर्य और बृहस्पति से है, मंगल और चंद्रमा से नहीं है। दानवों की देव से और देव से दानवों की आपस में कोई मित्रता नहीं है। तो इसी तरह से ये कुंडली पे प्रभाव डालते हैं और जब इनकी दशा अंतरदशा चलती है उसी हिसाब से अपने रिजल्ट्स देते हैं। कुंडली में एक और पार्ट है, वो है ईष्ट देव। ईष्ट देव का पता होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ लाइफ में। हर एक कुंडली में एक ईष्ट देव होते हैं और वो फिक्स है कि 5वां भाव जो भी होगा कुंडली में, अगर यहां से कुंडली शुरू है, यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर लिखा है, तो इस राशि के जो ईष्ट देव हुए वो हुए सूर्य देव। अब सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। और वृषभ लगन यानी कि शुक्रदेव में आप देखेंगे मैंने लिख दिया कि लक्ष्मी जी की आप पूजा कर सकते हैं। शुक्रदेव को 2 घर मिले, 2 और 7, तो 2 और 7 में आप जब भी अगर यहाँ आए, यहाँ लिखा 2 लिखा हो और 7 लिखा हो, तो आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ 3 और 6 लिखा हो तो बुधदेव यानी गणेश जी, और अगर यहाँ पर 4 लिखा हो तो चंद्रमा जी के लिए शिव की पूजा कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ 5 नंबर सूर्य, मैंने आपको बता ही दिया कि विष्णु जी की कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर मंगल देव है तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ 8 और 1 नंबर लिखा है तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और इसी हिसाब से अगर यहाँ पर 10 और 11 लिखा है, आप भैरव जी की पूजा कर सकते हैं, आप शनि देव की पूजा कर सकते हैं, आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर 9 और 12 लिखा है, 9 और 12 लिखा है तो बृहस्पति देव शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये क्लियर है और ये हमेशा नियम ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो आइए फिर आप डिस्कस करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन से कारक और कौन से सम। योग कारक वो होते हैं जो कुंडली में अच्छे रिजल्ट देते हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं। मारक वो होते हैं जो कुंडली में गलत इफेक्ट देते हैं, गलत प्रभाव डालते हैं। और सम वो होते हैं ना जिनका अच्छा और ना बुरा, वो न्यूट्रल रहते हैं। अगर मेष लग्न की कुंडली है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नियम है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। बाकी जब हम कुंडली डिस्कस करेंगे आगे सारी, मैं जब ये कंप्लीट कर दूंगा आपको, मेष लगन, वृषभ, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो शुक्रदेव, तो कुंडली आपकी मंगल देव की है लेकिन मंगल देव बैठे यहाँ पे हैं या मंगल देव बैठे यहाँ पे हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो बाद में हम देखेंगे। अभी फिलहाल जो नियम है, जो फिक्स है, जिसके हिसाब से हम कुंडली देख के ये बता सकते हैं कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छे रिजल्ट देगा और कौन सा ग्रह बुरे रिजल्ट देगा, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न की कुंडली में मैंने आपको बताया स्वामी मंगल देव हैं, लग्न तत्व ये लग्न है, ये लग्न हाउस है, और तत्व अग्निदेव। अब सेकंड घर जो है वो शुक्र देव का है, वृषभ लग्न का है, जो कि अति शत्रु है। और एक और जो घर उन्हें मिला वो भी अच्छा नहीं मिला। जब भी लग्न के अपोजिट जो भी घर आएगा, अगर वो राक्षस गण में, दानव घर में है, वो कभी भी आपस में दोनों की मित्रता नहीं होगी, तो वो हमेशा मारक में ही आएगा। तो यहाँ पर शुक्रदेव को जो स्थान मिला है वो वाणी, परिवार, धन संपत्ति, भोजन, और यहाँ जो मिला है लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक डीलिंग, तो ये दो घर इन्हें अच्छे नहीं मिले। तो इस कुंडली में मैं सबसे पहले शुक्रदेव को मारक की श्रेणी में रखूंगा, जो कि शुक्रदेव मैंने मारक ग्रह में शुक्रदेव को रखा। अब आते हैं तीसरा हाउस, ये बड़ी मेहनत का घर है,
इसमें भाई बहन, साहस, कला, लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन वगैरह हम सब देखते हैं। और ये बुध देव को एक ये घर मिला तीसरा, और छठा घर वो भी खराब मिला, छठा, आठवां और 12। ये जब भी कोई भी ग्रह यहाँ आके बैठेंगे तो वो गलत रिजल्ट देंगे। ये कुंडली में सबसे खराब ग्रह माने जाते हैं। अब यहाँ पर बुद्धदेव तो यहाँ चलो ठीक है, अगर यहाँ नहीं होते बुद्धदेव या कहीं और होते तो मैं कहता ठीक, उनको सम में रख सकते हैं या उनको योग कारक में भी रख सकते हैं, लेकिन बुद्धदेव को दूसरा जो घर मिला वो ठीक नहीं मिला, इसीलिए हम बुद्धदेव को मारक ग्रहों में रखेंगे। तो इस कुंडली के मारक ग्रह दो, शुक्र और बुधदेव जो है वो हुए। अब योग कारक में मैंने आपको बता दिया मंगल देव तो है ही है। चौथा, मंगल देव चंद्रमा के मित्र हैं, और चंद्रमा को राशि मिली माता के घर पे, और परिवार हो गया, वाहन हो गया, सुख सुविधाएं हो गई, माता घर, तो सब कुछ यहीं से देखा जाता है। तो चौथा घर चंद्रमा देव इस कुंडली में योग कारक हुए। उसी हिसाब से पांचवा घर सिंह लगन, सूर्यदेव। सूर्यदेव भी अति मित्र हैं मंगल देव के, और ये घर भी अच्छा घर है। इस घर में सूर्यदेव को योग कारक में रखा जाएगा, और यही इष्ट देव इनके बने, यानी कि विष्णु जी की पूजा जो इस कुंडली में जातक जैसी बनी होगी कुंडली, अगर वो सूर्य देव की यानी विष्णु जी की पूजा करता है तो वो जीवन में सफलता जरूर पाएगा। एक बात को आप नोट कर लीजिए, अगर कुंडली में आपको कोई उपाय नहीं पता या आपको किसी ने कोई नहीं बताया और आपने सिर्फ नेट पे देख लिया, नेट पे भी देख के आपको ये पता चल सकता है कि मेरे पास यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है, मैं उसी भगवान की पूजा करूंगा, और आप करोगे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने खुद देखा है, ये पर्सनल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी ऐसे ही किया है, जब मुझे कुछ नहीं ज्ञान था इन चीज़ों का, जब मैंने सीखना शुरू करा तो मैंने धीरे 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 अपने आप को आगे इनहेंस करा पूजा कर करके। अब आए छठे घर पे। छठे घर पे बुध देव मैंने आपको बता दिया खराब है, शुक्र देव मैंने आपको बता दिया खराब है, मंगल देव ये घर भी खराब है, लेकिन मंगल देव का लग्न में होना और इन घरों में मंगल देव बैठ जाए तो वो कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। तो मंगल देव यहाँ पर हैं तो ये बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। बृहस्पति देव, और ये बृहस्पति देव इनके अति मित्र हैं, और ये जो घर मिला इन्हें, ये घर है भाग्य का, धर्म का, विदेश का, यात्रा, गुरु, उच्च शिक्षा। इससे पहले दोस्तों वृश्चिक लग्न में जैसे मैंने अभी आपको बताया मंगल, ये दुर्घटना, आयु, रहस्य, बदलाव, खोज, कष्ट, ये घर वो है, मगर यहाँ पर मंगल देव अच्छे ही रिजल्ट देंगे। इसी हिसाब से बृहस्पति देव भी भाग्य, धर्म, विदेश, यात्रा, गुरु, उच्च शिक्षा। तो बृहस्पति देव को दो घर मिले 9 और 12। ये घर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति देव को भाग्य स्थान मिला, और ये जो है घर, ये विदेश, मोक्ष, हॉस्पिटल, जेल यात्रा, व्यापार का घाटा, व्यय, खर्चा जो भी है वो घर ये ठीक नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अच्छा घर मिला है तो हम भी वो उन कुंडली में उनको योग कारक ग्रह में ही रखेंगे। शनिदेव को दो घर मिले, ये जो घर है कर्म, पेशा, प्रतिष्ठा और पिता का। इसी तरह से ये लक्ष्मी स्थान है, लाभ, दोस्त, नेटवर्किंग, आकांक्षाएं और छोटी छोटी बीमारी जैसे हम कहते हैं वो भी एक घर है। तो शनिदेव को दो घर मिले, तो शनिदेव को दोनों घर अच्छे मिले हैं, तो हम शनिदेव को इस कुंडली में योग कारक रखेंगे। बृहस्पति देव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अभी मेष राशि की जो आपने कुंडली देखी, ये फिक्स है नियम, इसको ध्यान रखना। और जातक किस तरह के होते हैं वो भी आपको बताया था। जातक में ऊर्जा, क्योंकि मेष जो है मंगल में ऊर्जा, उत्साह, अड़ियलपन, आशावादी, निडर, साहसी, तो ये इस तरह से इनका नेचर रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर, आपको मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि वृषभ लग्न में हम क्या क्या देखेंगे, और वृषभ लग्न की कुंडली के डिस्कस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वृषभ लगन के साथ मिथुन और कर्क। ये मेरी पहली वीडियो है दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।